हेलो नमस्कार, स्वागत सभी प्यारे बच्चों का। क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो ये वीडियो रहने वाली है बीएससी थर्ड ईयर के उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है अभी। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्होंने रिवीजन बैच लिया था उनको पहले ही मिल चुके हैं सारी चीजें, वीडियोस, पीडीएफ, क्वेश्चंस वगैरह, तो उनकी तैयारी तो अच्छी हो गई होगी। ठीक है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उनके लिए भी एक अच्छी बात यहाँ पर आज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें मिल जाए। और उन बच्चों के लिए तो विशेषकर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो लास्ट में कुछ नहीं पढ़ के जाने से अच्छा अगर आप ये चीजें पढ़ के जाओगे तो आपकी श्योरिटी इतनी मैं बता दूं कि आप अच्छे से पास हो जाओगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जिन्होंने रिवीजन बैच लिया उनको मिल गया। अगर वही क्वेश्चंस कोई भी स्टूडेंट लेना चाहता है तो अपने पास बीएससी प्रो एप्लीकेशन पर जाकर के वहां पर 1 रुपए में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल है। बीएससी में फिजिक्स के जितने भी पेपर्स है वो आपको मिल जाएंगे। उनको आपको कैसे ज्वाइन करना है देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप पहले बीएससी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और लॉगिन करोगे तो वहां पर राजस्थानी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये पेज दिखाई देगा। इसमें एक फोल्डर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इस पर आप जब सेलेक्ट करोगे तो आपको इस प्रकार से 3 पेपर दिखाई देंगे, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो आप किसी को भी जिसकी आपको नीड है उसको 1 रुपए में परचेज करके सारे 9 पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि जो अपने पास है क्वांटम, ठीक है, पेपर फर्स्ट, बीएससी हो या फिर बीएससी बीएड, तो दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। या तो बीएससी या फिर बीएससी बीएड। ठीक है, और ये थर्ड ईयर। क्लियर? बीएससी बीएड थर्ड ईयर। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं बात करेंगे अपन क्वांटम मैकेनिक्स की। किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। क्या रहेगा? पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पर 4 यूनिट है और चारों यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, वहां जाकर के आपको परचेज करने होंगे। ठीक है, आप देखिए, तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो चारों यूनिट्स में से जो पीडीएफ आपको मिलेगी वहां पर, तो उसमें सभी में से 5 से 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप उन क्वेश्चंस को रेडी करके जाते हो तो आपको श्योरिटी के साथ में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। क्लियर? आगे बात समझ में? बताओ। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो गई, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पीडीएफ देख करके ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चंस है, इतने कम टाइम में 2 या 3 दिन में अपन कैसे कर सकते? 10 को आपका पेपर है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का। तो अब मैंने क्या किया, उनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताएंगे। और सभी बच्चों के लिए जिनकी क्वांटम मैकेनिक्स की एग्जाम है उनके लिए अपन क्या करेंगे, एक वीडियो कल आएगी आपके लिए जिसमें अपन शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं जो, ठीक है, 9 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी और सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। तो कम से कम 15 से 20 आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस मैं दूंगा। तो उनमें से आप करके जाओगे तो काफी हेल्प मिलेगी आपको, और हो सकता है पूरे 6 के से 6 यही क्वेश्चन में से मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये वीडियो आएगी आपको कल 9 अप्रैल को। ठीक है, तो इसको जरूर से देखना आपको। क्लियर? और अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तो आपको वहीं मिलेंगे, लेकिन जो बच्चे जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और लास्ट में वो कुछ भी नहीं पढ़ के जा रही, ठीक है, तो उनके लिए भी मैंने एक अलग से उन्हीं क्वेश्चंस में से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिन्होंने कंप्लीट पीडीएफ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है वो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा उन्हीं में से क्वेश्चन है। तो ये सभी को करने हैं, ये क्वेश्चंस तो सभी को रेडी करके जाने हैं। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस है जो आपको बहुत ज्यादा लास्ट टाइम पे हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है। तो ये बीएससी थर्ड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स है आपका, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट, चारों यूनिट में से महत्वपूर्ण सिलेक्ट किए हैं। तो यूनिट फर्स्ट की मैं बात करूं तो यूनिट फर्स्ट में एक क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर प्रत्याशा मान क्या है
एरेस्ट फेस्ट प्रमेय का उपयोग करते हुए यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रखे हैं, इनको दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड हाइजीन वर्ग प्रिंसिपल से है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको आपको, और साथ में इसका एक एप्लीकेशन है वर्णक्रमीय रेखाओं का। ठीक है, तो ये भी आपको पूछता है। क्लियर, क्वेश्चन दोगे। क्वेश्चन 3 डी ब्रोगली सिद्धांत से है, यहाँ पर आपको डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका प्रायोगिक यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है साथ में, और क्वेश्चन 5 आपका कॉम्पटन इफेक्ट से है। ठीक है, तो ये वही 5 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, अगले वाली जो एग्जाम है आपकी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के हो गए। सेकेंड क्वेश्चन के मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन फर्स्ट है तरंग फलन क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है साथ में वो भी समझाना है, और वेव फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड के हैं, यही क्वेश्चन है जिनमें से आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। एक बीमीय बॉक्स और उसका त्रिविमीय बॉक्स के स्थिति कण के लिए ऊर्जा आइगन वैल्यू यहाँ पर आपको दिखानी है, और उसके लिए त्रिविमीय के लिए इसको जनरलाइज करना है, साथ में इसकी अपभ्रष्टता है उसको भी आपको समझानी है। जो डीजनरेशन निकल कर आती है एनर्जी लेवल्स की, वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन 3 विभव CD क्या है, यहां पर एक कण के लिए परावर्तन व पारगमन गुणांक प्राप्त कीजिए जबकि कण की ऊर्जा E का मान विभव CD की ऊंचाई Bx से अधिक हो। 2 केस बनते हैं यहाँ पर, एनर्जी Bx से कम और लो, दोनों में से आपसे कोई सा भी केस यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आपने ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 2 यूनिट में से 2 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले। क्लियर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये हो गए 3। ठीक है, कुछ यूनिट 3 पे चले तो यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन आता है एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंजर समीकरण प्राप्त कीजिए एवं चर पृथक्करण विधि से इसके कोणीय एवं त्रिज्य घटकों का अवकलन समीकरण हमें पर प्राप्त करना है। ठीक है, समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 है सममित एवं प्रतिसम्मित फलनों की व्याख्या करो, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 एक कण की अनंत गहराई के विभव कूप में यहाँ पर इनफाइनाइट जो पोटेंशियल डेप्थ है उसका यूज करके आपको वहां पर एनर्जी और आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन आप रेडी कर लेना और जो भी आए वो आप करके आ जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जिनमें एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी पोटेंशियल दिया जा सकता है आपको, स्क्वायर बेल दे सकता है, ठीक है, विभव कूप दे सकता है वो 1D के लिए 3D के लिए, और एक क्वेश्चन और आता है आपका, वो महत्वपूर्ण है, वो है जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन को समझाइए। क्लियर, तो ये हो गए यूनिट अपने पास 3 के लिए। एक बीमीय वर्ग विभव कूप, यहाँ पर देखो स्क्वायर पोटेंशियल बेल, तो स्क्वायर पोटेंशियल बेल ये ही वो क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे चले अपन यूनिट 4 पर। ठीक है, यूनिट 4 पर देख लीजिए। पहला यहाँ पर प्रचक्रण युग्म प्रभाव जो कपलिंग जो होती है S और P में, वो आपको यहाँ पर समझानी है। उसके बाद में स्टर्न गल्लग एक्सपेरिमेंट है, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट बताना है। एक जीमान प्रभाव है, इसके साथ में इसका विपाटन यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 एक दृढ़ घूर्णी क्या है, इसके ऊर्जा आइगन मान एवं आइगन फलनों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। तो यही वो क्वेश्चन है जो आपको अब 2 दिन में रेडी करने हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ रखा है वो एक बार देख लेना। इनमें से जो भी क्वेश्चन है वो अपन से छूट तो नहीं रहे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन तय है, आपको एग्जाम में मिलेंगे डायरेक्ट देखने को। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी जहां आपको मैंने अभी बताया था प्रोसेस पहले, किस प्रकार से आपको ये परचेज करना है। ठीक है, तो 1 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप वहां पर परचेज करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्लियर है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इनको कर लेना, आप आराम से रेडी कर लेना और एग्जाम को अच्छे से दे करके आना। ऑल दी बेस्ट। और यहाँ पर एक वीडियो आपकी आएगी शॉर्ट क्वेश्चन की, वहां से सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी साथ में उनका आंसर भी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक ही पीडीएफ में सारी चीजें हो जाएगी, मतलब 1 से 1.5 घंटे में आपका वो जो 9 नंबर वाला पोर्शन है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करके आना। और यहाँ पर जो भी सुझाव है आपके वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, पेपर कैसा जाए। ठीक है, सारी बातें। ठीक है, चलिए भाई, ओके, राधे राधे।